सनातन धर्म के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टेडियम की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना सभा आरके पुरम में करी गई। आरके पुरम के मलाई मंदिर के अंदर ये प्रार्थना सभा करी गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में तमिलनाडु के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। और जिस तरीके से, क्योंकि ये प्रार्थना सभा इसलिए करी गई कि जिस तरीके से जो सनातन धर्म को लेकर अपशब्द बोले गए हैं तमिलनाडु के नेता के द्वारा, उसको लेकर ये सद्बुद्धि कार्यक्रम जो है रखा गया। यहाँ पर प्रार्थना सभा में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष राम सिंह बिधूड़ी भी यहाँ पर पहुंचे। और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर तमिलनाडु से रहने वाले लोग जो है वो यहाँ इस प्रार्थना सभा में पहुंचे। ये प्रार्थना सभा तब करी गई जब तमिलनाडु के जो मंत्री हैं इनके द्वारा सनातन धर्म को लेकर अपशब्द बोला गया, और उनकी सद्बुद्धि के लिए आज ये प्रार्थना सभा जो है दिल्ली के आरके पुरम में करी गई। वहीं साथ ही साथ दिल्ली सरकार को भी दिल्ली प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आड़े हाथ दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। और वहीं घमंडिया गठबंधन को लेकर भी वीरेंद्र सचदेवा ने कई सारी बातें कसी। कहा जहां एक तरफ G20 को लेकर आज देश उत्सव मना रहा है, वहीं इस तरीके के सनातन धर्म को लेकर आज बयानबाजी हो रही है। उसके बाद क्यों आज घमंडिया गठबंधन जो है शांत बैठा हुआ है, क्यों घमंडिया गठबंधन जो है इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा है। हालांकि सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया गया है ये तमिलनाडु के नेता के द्वारा, उसको लेकर वो अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात से पलटूंगा नहीं, मैंने जो कहा है वो सही कहा है। अब देखना होगा जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा आज ये जो पूजा अर्चना करी गई है उनकी सद्बुद्धि के लिए, उससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें, जो सनातन धर्म को लेकर जो अपशब्द बोले गए हैं, जहां एक तरफ सनातन धर्म जो है आज इस पूरे बयान को लेकर निंदा कर रहा है, वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अभी ये राजनीति कहां तक जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमिलनाडु के जो नेता हैं उनकी सद्बुद्धि के लिए जो आज कार्यक्रम जो है रखा गया। यहाँ पर देखिए उनकी सद्बुद्धि के लिए कहा जा रहा है। उदयनिधि की जो ये बयानबाजी थी उसको लेकर ये पूरी कार्यक्रम की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। ताजा तीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsonews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। साथ ही साथ आरसो न्यूज को आप फेसबुक और डेली हंट पर भी फॉलो करें, जहां पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक खबर मिलती है। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की ये खास रिपोर्ट आरसो न्यूज पर। हमने तो प्रभु से प्रार्थना की है कि इनकी बुद्धि हर ली गई है तो इनको सद्बुद्धि दे। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखना में विश्वास करता है, सबके सम्मान की बात करता है, सबके प्यार की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है। और उस धर्म को उखाड़ने की बात करने वाले और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो 3 दिन से मुंह सील कर बैठे हैं, चुप बैठे हैं, चुप्पी साधी हुई है, दुनिया भर की बातों पर ज्ञान देंगे, मुंबई में जाकर स्टालिन से गले मिलेंगे लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे। तो अरविंद केजरीवाल भी जवाब दें कि वो उदयनिधि के बयान से सहमत है या सहमत नहीं है। सनातन धर्म का अपमान देश में कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस तरह की परंपरा जो ये शुरू कर रहे हैं, ये समाज को विघटन करने की साजिश है, समाज को तोड़ने की साजिश है, G20 के समय भारत की छवि को धूमिल करने की साजिश है। ये एक तरह से आप समझिए कि पूरे के पूरे इन्होंने संस्कृति को गाली दिया और हम बर्दाश्त नहीं करते। उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उनको तो कुछ नहीं लगता कि कुछ गलत बात बोली। मैंने कहा ना, उनकी बुद्धि हर ली गई है, इसलिए हमने सद्बुद्धि की प्रार्थना की है। मैं उनके कुछ वीडियो देख रहा था, वो एक मंदिर में केरल के वहाँ अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। वो क्या है, वो भी तो सनातन धर्म है। तो अगर आप उस सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ने की बात कर रहे हैं तो आप अपने जीवन की नहीं, आप पूरे समाज को एक तरह से उत्तेजित कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। विपक्ष अभी विपक्ष पर आप लोग पूरे विपक्ष को एक तरह से टारगेट कर रहे हैं, आप उनका स्टैंड नहीं है। उदयनिधि क्या, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने बोला, पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने बोला, और अभी मुझे जानकारी मिली कि वेणुगोपाल बोल रहे हैं। कौन लोग हैं ये वो घमंडिया गठबंधन है जो पूरे विपक्ष को एक तरह से ये साजिश है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये विपक्ष की साजिश है। दिल्ली में G20 का समिट होने जा रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या छवि दिखाना चाहते हैं? ये सनातन धर्म हजारों साल पुरानी संस्कृति है, विदेशी आक्रांता मुगल ये इसको समाप्त नहीं कर पाए, आप क्या समाप्त करेंगे जी? आप लोगों की औकात क्या है?
और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह चुप करके बैठे हैं, जवाब देना चाहिए उनको। विपक्ष अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर देता है ऐसे स्टेटमेंट को लेकर। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म, किसी भी सनातन को गाली देंगे क्या? एक विशेष वोट के लिए या तुष्टीकरण के लिए आप सर्व समाज को गाली देंगे, ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। जितनी अभिव्यक्ति की आजादी आप यहाँ ले रहे हैं सनातन धर्म पे, जरा दूसरे धर्म के बारे में बोल के देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर आप लोग कर रहे हैं। देखो, यहाँ पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और तमिल के हमारे तमिल मलाई मंदिर में आरकेपुरम में उनकी सुदबुद्धि की उपासना की गई है कि परमपिता परमेश्वर उनको सुदबुद्धि दे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुगल आए थे, उनकी हैसियत नहीं हो पाई सनातन धर्म को ध्वस्त करने की। अंग्रेज आए थे, दिल्ली के सल्तनत के राजा बैठे रहे थे, बाबर औरंगजेब ने प्रयास किया। ये हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक समाज 140 करोड़ जो सभी जातियों में लोग रहते हैं, ये उनका अपमान है एक तरह से। आपको नफरत मोदी जी से हो सकती है, आपको नफरत बीजेपी से हो सकती है, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों में जो सनातनी बहुसंख्यक रहते हैं उनको गाली दोगे तो ये कहीं ना कहीं रावण भी इसी अहंकार में मारा गया था। प्रहलाद के पिता ने हिरण्यकश्यप भी इसी उसमें अहंकार में मारा गया था कि भक्त प्रहलाद कुछ भी नहीं है, मैं सर्वोसर्वी हूँ। तो अभी ये तुष्टीकरण भारत छोड़ो, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ऐसी कुंठित और दूषित मानसिकता के लोगों के लिए कहा था कि तुष्टीकरण के लिए कितने गिर सकते हैं। जहां तक अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है तो अपनी माँ को माँ बोलने की बजाय अभिव्यक्ति अपनी बाप की पत्नी बोलिए ना। कभी ये मत कहिए मम्मी, कहिए मेरे बाप की लुगाई क्या हाल है, ये पूछिए ना। ये भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है। सबको पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप की बीवी है, लेकिन फिर भी उसको माँ बोलते हो ना। तुम्हारे बाप की बीवी भी है, ये भी साथ में बोलिए ना। कभी बोला है अभिव्यक्ति की आजादी पे? तो इसीलिए ये बातें कहकर अभिव्यक्ति की आजादी है तो ये 140 करोड़ लोगों का तिरस्कार है, अपमान है। और ये संस्कृति जो सनातन संस्कृति है कायर नहीं है, ये आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से इनको इनकी हैसियत बताएगी, जवाब देगी।